मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालोस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालोस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। नसर पे है पगड़ी, रतन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो। नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मेरी सखावत नसीब आ गया है, मेरी सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालोस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ धुनमणि को बहुत ही अचंभा, हुआ धुनमणि को बहुत ही अचंभा, ये महिमान कैसा अजीब आ गया है, ये महिमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए, हाँ चरण आंसुओं से सामने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, सामने बुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, आंसुओं से सामने धुलाए, हाथ आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जगा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जगा तुम सुदामा, किसी का संवाते करीब आ गया है, किसी का
रुक्मणी भगवान की। अब देखो सुदामा जी तो आ गए महाराज। सुदामा जी को फिर भगवान अपना पीताम्बरी लेकर के दिए सुदामा जी पहने। उसके बाद सुदामा जी से फिर हाल चाल हुआ। हम तो अब तुम्हारा इतना उम्र हो गया होगा, तुम तो विवाह कर लिए होंगे। बोला हाँ लाला विवाह कर लिए। तुम्हारी भाभी भी है। अच्छा बताओ मित्र मेरा भाभी कैसी है? बोला हाँ तेरा भाभी भी बहुत अच्छी है, जिसका नाम सुशीला है, 4-5 बच्चे भी हैं। अच्छा वो लोग तो ठीक है ना मित्र? हाँ प्यारे, तुम तो द्वारकाधीश बन गए हो प्रभु, हम तो जान ही रहे हो कैसा आदमी हो। अच्छा मित्र बड़ी की बात बताओ, तब तो हमारे लिए भाभी कुछ ना कुछ तो दिया जरूर होगा। महाराज सुदामा जी शर्म से करे तो करे क्या, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखा महाराज अब भगवान कोई आने लगे, कोठरी को देखा तो महाराज एक कोठरी में बांधा हुआ था चूड़ा फूटा हुआ। महाराज भगवान एक बार खाए तो एक लोग जय सीताराम, दूसरा बार खाए तो 2 लोग दिए। संसार में 3 लोग खाइए है, धरती आकाश और पताल। 2 लोग तो दे दिए, लेकिन जैसे तीसरा दे रहे थे महाराज रुक्मणी महारानी ने हाथ पकड़ ली। प्रभु अगर ये 3 लोग अगर सुदामा जी को ही दे देंगे तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? अब महाराज सुदामा जी तो बड़ा प्रसन्न होकर के फिर वहां से चले। आधा रास्ता में आए तो महाराज पीताम्बरी खोल लिए और जो फटा हुआ धोती था उसे पहन लिए। उसके बाद महाराज जब अपने नगर में आए तो देखा महाराज सोना का महल, और यहाँ सुदामा जी की पत्नी सुशीला महाराज सोने की थाली में आरती ठहराई, सजाई आरती को खड़ी हुई है। अब सुदामा जी देखे तो महाराज लग रहा है अब कहा कि योगी बाबा की सरकार है। महाराज लग रहा है यो जमीन गया हमारा, हाँ लगा अब हमारा जमीन भी ले गए, अब कुछ नहीं बचा। लग रहा है सुशीला गई। अब सुशीला महारानी इशारा दे रहे प्रभु आइए आइए आइए। जब नजदीक आकर के देखे सुदामा जी तो पूछने लगे सुशीला तुम? बोला हाँ प्रभु, हमने कहे थे ना एक बार आप जाकर के द्वारकाधीश से सिर्फ पूछ आइए, मिल आइए महाराज, आपका सब दुख दूर हो जाएगा। इसलिए अब सुदामा जी जाकर के महाराज द्वारकाधीश फिर सुदामा जी को आरती करके महल में आए। इस तरीके से महाराज सुदामा जी का भी दुख दूर हुआ, वैकुंठ की प्राप्ति हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब यहाँ परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछ रहा प्रभु अब उद्धार तो सबको हो गया, लेकिन इस संसार में अब इस उद्धार के बाद अब संसार में लोग रहेंगे कैसे, किस तरीके से रहेंगे? और उसके बाद कहने लगे अरे भलाई किसी का कर ना सको तो बुराई किसी का मत करना, भलाई किसी का कर ना सको तो बुराई किसी का मत करना। देखो अगर संसार में अगर किसी का भलाई ना कर सको ना तो किसी को बुरा भी नहीं करना चाहिए। महाराज सुखदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी। अब परीक्षित जी की विदाई होने लगी तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो आज क्योंकि आनंद की कोई सीमा तो है नहीं, कथा तो कभी खत्म होने की चीज ही नहीं है, इसको विश्राम दिया जाता है। इसलिए आइए हम लोग भी भगवान महाराज परीक्षित जी की विदाई करें। जी श्री राम, जी श्री राधे। सुखदेव जी महाराज अब परीक्षित जी की विदाई